इंसान की मजबूरी है और वो दांत है। डॉक्टर कारी साहब दांतों के डॉक्टर हैं, माहिर हैं। ये बिल्कुल अलग बात है कि इतने दिनों से मेरा मुंह खाली है, इन्होंने कभी मेरे तरफ तवज्जो नहीं की। माशाल्लाह इन्होंने कायदा में मेरे साथ पूरा पूरा ताउन किया है। इस कायदे के बारे में मैं मुख्तसर अर्ज करूँ कि जब सुरजानी टाउन में मुरब्बा की ज़मीन ली गई और यहाँ उसका इफ्तिताह हुआ तो इस सरजमीन पर न सड़कें थी, न बस थी, न रिक्शा था, न टैक्सी थी। और अगर कुछ था तो क्या था? सांप थे, अजदहे थे और जनाब अल्लाह आपका बड़ा करे बिच्छू थे, खजूरे थे, गो थी। यानी हर वो जानवर था जो मूजी कहलाता है। और इंतहा ये है कि रात को जब हम सोते थे तो एक दिए था हम ज़मीन में सोते थे तो बिल्कुल ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पढ़कर सोते थे। इसलिए कि सांप दौड़ते फिरते थे सारे। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अपने सांप भाइयों का, चाहे वो जिन्नात से हों या वो सांप बिरादरी से हों, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अलबत्ता एक दफ़ा हमारे गफ्फार भाई साहब अल्लाह उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, वो एकदम लाल हो गए चेहरा उनका और आंखें जो हैं वो सुर्ख हो गई। तो मैं दूर से बैठा देख रहा था, मैं कहा इनको क्या हो गया एकदम। और उनके हाथ में एक वजनी पत्थर कोई ऐसे। खैर मैं बहुत तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ा तो मैंने कहा गफ्फार भाई क्या हुआ? कहने जी सांप है, सांप सांप सांप। मैंने कहा भाई कहाँ है सांप? कह रहे वो बैठा। तो एक वहाँ एक बिल था जमीन में, तो मैंने जब वहाँ जाके जागा तो एक सांप बड़े आराम से महवे इस्तराहत थे और देख रहे थे और जुबान बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा भाई, खैर मैंने उनको देखा, देखने के बाद मैंने उससे कहा ए भाई साहब, अगर तुम मेरी बात समझते हो तो समझ लो, लेकिन सुनते तो जरूर हो ना। मेरी बातें इंसान समझे ना समझे, हैवानात बहुत अच्छी तरह समझ। और मैंने उसने सांप को रिश्तेदार बनाया अपना और खुशामद में, और कहा भाई सांप देखो, मुझे इस बात का इतराफ़ है कि हमने तुम्हारे वतन में, तुम्हारी ज़मीन पर, तुम्हारी बस्ती में कदकन लगाई है और नाजायज़ कब्ज़ा किया है तुम्हारी ज़मीन पर। लेकिन इंसान की तारीख़ ही है, वो तो कब्ज़े ही करता रहता है। अब सूरत ये है कि हम तो आ गए, इसलिए हम तो पहले ही से क्या कहते हैं तारिकुल वतन है। हमने तो जन्नत छोड़ दी, अब सारे तोड़ के कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा मैं ये आपसे दरख्वास्त है मेरे भाई, मेरे साहब या मेरे दोस्त, कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। और अभी तक जितने भी सांप आए, मोटे दुबले पुतले और 2-2 गज 3-3 गज के लंबे, फूफा भी उन्होंने की, हमने किसी को कुछ नहीं कहा। और अपने जितने मेरे दोस्त अहबाब हैं उनसे मैंने
ताकीदन ये बात उनको बताई कि ये ताकीद भी है, दरख्वास्त भी है और हुक्म भी है कि तुमने किसी मुजी जानवर को मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना? इसलिए इनकी बस्ती है, इनकी आबादी है, इनका घर है, इनका मोहल्ला है, इनका यहाँ कुनबा रहता है। तो हम लोग हैं कब्जा करने वाले। कब्जा करने वाले को क्या कहते हैं? आई साहब ज्यादा जानते हैं, क्या कहते हैं उन्हें जी? काबिज नहीं जी, वो अंग्रेजी का लफ्ज़ अच्छा है जी। वो उन्होंने कहा भाई हम तो लैंड माफिया हैं, तो अब यह है कि हम तो जाएंगे नहीं, और अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया भाई तो फिर जाहिर है भाई मरता तो मारता। तो लिहाजा मेरी आपसे ये दरखास्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। साल भर 2 साल हम तुम्हें मुद्दत देते, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और हमारे जितने ये भाई हैं ये भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और ये कहेंगे और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला आया। उस वक्त मुराकबा हाल में 4 दीवारी नहीं थी। मैं आके बैठ गया तो फिर मुझे ख्याल आया कि देखो तो सही, उस सांप ने दोस्ती की लाज रखी है या दुश्मनी पर उतर आया है? वो इंसान की तरह तो नहीं है जो जिस दोस्ती करेगा उसी के डंक मारेगा। देखिए जैसे अब हो रहा है मुल्क में, सारा दुनिया में हो रहा है। अब ये क्या है? ये जो एटम बम बन रहे हैं, ये जो जहाज बन रहे हैं लड़ाई वाले, ये क्या अपनी नस्ल के साथ दुश्मनी नहीं है? नहीं, आप इसको क्या कहेंगे? दोस्ती है, मोहब्बत है, ताल्लुक है, प्यार है। लेकिन मेरी जो दानिश है, मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूं, बाकी जाहिल हूं। मेरी जो दानिश है, मेरी दानिश में ये बात अभी तक नहीं आई। आप सब माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, शायद आप मेरी रहनुमाई करें कि किसी शेर ने अपनी बिरादरी को तबाह और बर्बाद करने के लिए असलहा इजाद नहीं की है। ये इंसान का ही वस्फ है कि इंसान को इंसान मारता है, इंसान को इंसान खाता है, इंसान को इंसान नुकसान पहुंचाता है। बहरहाल मैं खामखा जज्बाती हो गया, तो मैंने उससे सोचा उसके बारे में, देख तो लूँ, गया नहीं गया। जनाब मैं वहाँ गया तो उस सांप का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे कभी मिला नहीं, वरना मैं इसका शुक्रिया भी अदा करता कि वो फिर वहाँ नहीं था, वो चला गया।